अभी अभी एक वीडियो चल रहा है, प्रदीप मिश्रा जी ने ना जाने राधा रानी के ऊपर क्या क्या टिप्पणी की है। उन्होंने राधा रानी का विवाह किसी दूसरे के साथ बता दिया। प्रदीप मिश्रा को शर्म आनी चाहिए। उसे शिव पुराण का, मैं सच बोल रहा हूं, उसको शाह का पता नहीं है कि शिव पुराण का शाह क्या होता है। तुम राधा रानी पर टिप्पणी कर रहे हो। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। केवल टोटकेबाजी से कथा नहीं होती। जिस विठलेश संप्रदाय समिति बनाकर के तुम सारी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो, तुम राधा के ऊपर अनर्गल टिप्पणी कर रहे हो कि राधा का विवाह किसी और से हुआ है। अरे तुम जिस शिव पुराण की कथा कर रहे हो, उसी शिव पुराण में राधा का वर्णन है कि राधा कौन है। केवल बिलपत्री चढ़ाने से, एक लोटा जल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन की समस्या का हल नहीं होता। पहले तुम शिव पुराण पढ़ो, पहले भागवत पढ़ो, राधा को समझो कि राधा कौन है। राधा को तुमने इतना साधारण समझ लिया। राधा को समझने के लिए करोड़ों बार जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम राधा रानी को समझ पाओगे। केवल तिलक लगाने लेने से, लाखों की भीड़ इकट्ठी कर लेने से, बड़े बड़े मंचों पर बैठ जाने से, लाखों करोड़ों का टर्नओवर करने से आप राधा रानी को नहीं समझ पाओगे। वास्तविकता में राधा रानी क्या है? आप एक बार सीधा वृंदावन जाइए और प्रेमानंद जी महाराज जी का दर्शन करिए, उनके 10 मिनट आप प्रवचन सुनिए, आपको राधा शक्ति का बोध हो जाएगा कि राधा क्या है। राधा कोई साधारण नहीं है। राधा रानी के विवाह का प्रमाण चाहिए, जिस उन्होंने ब्रह्म वैवर्त पुराण का उदाहरण दिया है, उसी ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आया है कि सीधा वृंदावन जाइए, वृंदावन से आप यमुना पार करिए, यमुना पार करने के बाद आपको एक माट गांव पड़ेगा। माट गांव के पास में एक बंसी बट पड़ेगा, और बंसी बट से केवल 500 मीटर की दूरी पर एक भांडरी वन पड़ेगा, और उसी भांडरी वन में ब्रह्मा जी ने अपनी स्वयं की उपस्थिति में राधा रानी का कृष्ण के साथ विवाह कराया है। तुम राधा रानी के विवाह दूसरों के साथ बता रहे हो कि राधा रानी की नंद का नाम ये है, सास का नाम ये है, पति का नाम ये है। केवल सोशल मीडिया पर किसी प्रसंग को पढ़ लेना और उसको व्यासपीठ पर बोल देना, ये आपकी विद्वता का परिचय नहीं है। ये जरूर नहीं है कि आपके पांडाल में लाखों लोग बैठे हैं तो जो आप कहेंगे वो मान लेंगे। प्रदीप मिश्रा जी, आप सबसे पहले भागवत के ज्ञानों को सीखिए। राधा कोई मामूली नहीं है। हजारों वर्षों की समाधि लगानी पड़ेगी राधा को समझने के लिए। तस्मात् ज्योति वेद वेदा राधा माधव रूपकम। राधा कृष्ण से भिन्न नहीं है, कृष्ण राधा से भिन्न नहीं है, वस्तुतः दोनों एक हैं। कि राधा कोई साधारण नहीं है। जो राम के प्रति सीता जी आदर्शता का प्रतीक हैं, वही कृष्ण के प्रति राधा भी आदर्शता का प्रतीक है। सीता में और राधा में किंचित मात्र का भेद नहीं है।
आपने शिव महापुराण की कथा सुनी थी। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि पितरों की 3 कन्या हैं, मैना, धन्या, कलावती। मैना की पुत्री पार्वती हैं जिन्होंने शिव को प्राप्त किया। धन्या की पुत्री सीता है जिन्होंने राम को प्राप्त किया, और कलावती की पुत्री राधा रानी है जिन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया।